जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम महाभारत के दो महान योद्धा कर्ण और अर्जुन में जानेंगे कि कौन श्रेष्ठ था। यह वीडियो टीवी सीरियल में दी गई जानकारी के अनुसार नहीं रहेगा। हम केवल महाभारत में बताए गए तथ्यों पर ही चर्चा करेंगे, जहां हम जानेंगे कि इनके पास कौन कौन से अस्त्र शस्त्र थे, इनकी उपलब्धियां क्या क्या थी और जब भी इनका आमना सामना हुआ था तो परिणाम क्या आया था। और अंत में हम दोनों की अपने जीवन की सभी हार के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अर्जुन के अस्त्र शस्त्र के बारे में जानेंगे। अर्जुन के पास पाशुपत अस्त्र, वैष्णव अस्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, रौद्रास्त्र, महेश्वर अस्त्र, महेंद्रास्त्र, आग्नेयास्त्र, वज्रास्त्र जैसे अस्त्र थे। इसके अतिरिक्त भी अर्जुन के पास बहुत से अस्त्र थे, जैसे उनके पास बहुत से मायावी अस्त्र थे और सम्मोहित करने वाले भी बहुत से अस्त्र थे। और अर्जुन के पास गांडीव धनुष, मनचाही गति से चलने वाला दिव्य रथ, अक्षय तुनील और 4 दिव्य घोड़े भी थे। वहीं कर्ण के पास भार्गव अस्त्र, वाष्पी शक्ति, ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, ऐन्द्रास्त्र आदि अनेक दिव्य अस्त्र थे। दोस्तों, अब मैं जो आपको बात कहने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनना। यह वीडियो पूरी महाभारत में प्राप्त जानकारी द्वारा बनाई गई है, इसलिए हमें महाभारत में कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र, भार्गव अस्त्र और वाष्पी शक्ति यह 3 अस्त्र ही मिलते हैं जो कि खास थे। लेकिन अर्जुन के पास बहुत ज़्यादा अस्त्र थे और कर्ण को सिर्फ द्रोणाचार्य और परशुराम जी से ही अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे। वहीं अर्जुन को महादेव, द्रोणाचार्य, इंद्रदेव से देवलोक के सारे दिव्यास्त्र, गंधर्वों से, नागों से, वरुण देव, अग्निदेव, ऐसे ही अर्जुन को बहुत से लोगों से अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे। और उद्योग पर्व के अंत में स्वयं परशुराम जी खुद कहते हैं और कर्ण को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन के पास ऐसे ऐसे अस्त्र हैं जिन्हें अगर वो चला दे तो सामने वाले को शुद्ध बुद्ध तक नहीं रहती, वह अपना पूरा शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। और उस समय अगर कर्ण की शक्तियों को कोई सबसे अच्छे से जानते थे तो वह परशुराम जी और द्रोणाचार्य ही थे। अगर परशुराम जी खुद कह रहे हैं कि अर्जुन के पास कर्ण से ज़्यादा दिव्यास्त्र है तो हमें इस चीज़ को मान लेना चाहिए कि अर्जुन के पास ही ज़्यादा अस्त्र थे। और अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय पाशुपतास्त्र, ब्रह्मशीर, नारायण अस्त्र, वैष्णव अस्त्र, रौद्रास्त्र, वज्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र यह 7 सबसे ज़्यादा खतरनाक अस्त्र थे, जिसमें से अर्जुन के पास नारायण अस्त्र को छोड़ के सारे थे। वहीं कर्ण के पास सिर्फ एक था, वो था ब्रह्मास्त्र। तो दोस्तों, अस्त्र में तो अर्जुन बहुत ज़्यादा आगे है कर्ण से। अब हम जानते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में। सबसे पहले हम अगर कर्ण की उपलब्धियों के बारे में जाने तो केएमजी महाभारत गीता प्रेस के अनुसार कर्ण ने दिग्विजय किया था, जहाँ पर उन्होंने अकेले ही सारे राजाओं को हरा दिया था। युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने अर्जुन को छोड़ चारों पांडवों को जीवन दान दिया था और कर्ण ने कवच कुंडल भी दान दिए थे। कर्ण की दानवीरता के ऊपर मैं आगे चलकर जरूर वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम जानेंगे कि कर्ण ने कुंती को वचन दिया था और इंद्रदेव को भी कवच कुंडल दिए थे, फिर भी कर्ण को महाभारत में एक बार भी दानवीर क्यों नहीं कहा गया, इस पर हम आगे चलकर जरूर चर्चा करेंगे। और वहीं हम अर्जुन की उपलब्धियों के बारे में जाने तो अर्जुन ने दिग्विजय किया था, राजसूय और अश्वमेध जैसे यज्ञ किया था। अर्जुन ने द्रुपद को अपने सभी भाइयों के साथ और गंधर्वों को भीम के साथ हरा दिया था। अर्जुन ने अकेले ही निवात कवच और कालकेय जैसे दानवों को हरा दिया था, जिनसे रावण और मेघनाथ तक नहीं जीत पाए थे। इसके अलावा श्री कृष्ण के साथ इंद्र, कार्तिकेय, यम आदि सभी देवताओं को हरा दिया था। विराट युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही सभी कौरवों को हरा दिया था सेना समेत। और युद्ध के 14वें दिन अर्जुन ने 7 अक्षौहिणी सेना को अकेले ही मार दिया था। तो दोस्तों, अगर हम इनकी उपलब्धियों के बारे में जानें तो अर्जुन ने देव, असुर, गंधर्व, मनुष्य किसी को भी नहीं छोड़ा। इसलिए उपलब्धियां में भी अर्जुन के पास ही ज़्यादा उपलब्धियां थी कर्ण से। अगर हम न्यूट्रल होकर सोचें तो अर्जुन के पास बहुत ज़्यादा उपलब्धियां थी। उन्होंने बहुत बड़े बड़े राक्षसों को अकेले हरा दिया था। उन्होंने स्वयं महादेव से युद्ध कर कर उन्हें प्रसन्न किया था। इसलिए मैं उपलब्धियां वाला पॉइंट भी अर्जुन के पक्ष में देना चाहूँगा। अब हम इन दोनों का आमना सामना जानेंगे कि दोनों आपस में कब कब भिड़े थे और कौन जीता था। सबसे पहले इनका आमना सामना रंगभूमि में होता है, जिसमें जो अर्जुन ने किया था वह सब कर्ण ने करके दिखाया था। लेकिन इनका युद्ध नहीं हुआ था उस समय, इसलिए हम इसे बराबर ही मानेंगे। फिर इनका आमना सामना द्रौपदी स्वयंवर युद्ध में होता है, जहाँ पर अर्जुन और भीम पर सैकड़ों राजा उन्हें मारने के उद्देश्य से उन पर हमला करते हैं, जिसमें कर्ण भी रहते हैं। फिर हमें ऐसा वर्णन मिलता है कि तेजस्वी अर्जुन ने अपने धनुष को जोर से खींचकर अपनी ओर वेग से आते हुए सूर्यपुत्र कर्ण को कई तीक्ष्ण बाण मारे। उन दुसह तेज वाले तीखे बाणों के वेग पूर्वक आघात से राधानंदन कर्ण को मूर्छा आने लगी। वह बड़ी कठिनाई से अर्जुन की ओर बढ़ा। विजयी वीरों में श्रेष्ठ वे दोनों योद्धा हाथों की फुर्ती दिखाने में बेजोड़ थे।
उनमें कौन बड़ा कौन छोटा यह बताना असंभव था। दोनों ही एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखकर बड़े क्रोध से लड़ रहे थे। देखो, तुमने जिस अस्त्र का प्रयोग किया था उसे रोकने के लिए मैंने यह अस्त्र चलाया। देख लो मेरी भुजाओं का बल। इस प्रकार शौर्य सूचक वचनों द्वारा वे आपस में ही बातें करते हुए लड़ रहे थे। तदनंतर अर्जुन के बाहुबल की इस पृथ्वी पर कहीं समता नहीं है, यह जानकर सूर्यपुत्र कर्ण अत्यंत क्रोधपूर्वक जमकर युद्ध करने लगे। फिर कर्ण बोलते हैं, विप्र शिरोमणे, आप मूर्तिमान धनुर्वेद हो या परशुराम, अथवा आप स्वयं इंद्र या साक्षात भगवान विष्णु हो, आप इन्हीं में से कोई हो, क्योंकि युद्ध में मेरे कुपित होने पर साक्षात सचिपति इंद्र अथवा किरीटधारी पांडुनंदन अर्जुन के अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। यह कहकर कर्ण वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस युद्ध में हम जाने तो अर्जुन ही कर्ण पर बहुत ज़्यादा हावी हुए थे और कर्ण को अर्जुन के बाणों से मूर्छा आने लगी थी, इसलिए यह युद्ध अर्जुन ही जीते थे। फिर इनका आमना सामना विराट युद्ध में होता है, जहाँ पर अकेले अर्जुन ने सभी कौरव सेना को हरा दिया था, जिसमें अर्जुन ने कर्ण को 3 बार हराया था। फिर इनका आमना सामना कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन होता है, जहाँ पर भी अर्जुन ही कर्ण पर हावी थे और उन्होंने कर्ण के सामने ही उसके 3 भाइयों को मार डाला था। एक कर्ण का सबसे छोटा भाई था, दूसरा शत्रुंजय और तीसरा विपाट। यह तीनों कर्ण के भाई थे, लेकिन इन्हें अर्जुन ने कर्ण के सामने ही मार डाला था। तो दोस्तों, इस युद्ध में भी अर्जुन ही जीते थे। फिर इनका आमना सामना युद्ध के 14वें दिन होता है, जहाँ पर उस दिन अर्जुन से कर्ण को अश्वत्थामा ने 3 बार बचाया था। फिर इनका आमना सामना रात्रि को होता है, उसमें भी अर्जुन कर्ण को हरा देते हैं और कर्ण को युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ता है। फिर इनका आमना सामना युद्ध के 16वें दिन होता है, जहाँ पर रात्रि हो जाने के कारण इनका युद्ध संपूर्ण नहीं हो पाता। लेकिन हमें वहाँ पर ऐसा भी वर्णन मिलता है कि उस दिन के अंत के समय कौरवों के हट जाने के पश्चात जययुक्त पांडवों ने प्रसन्न मन से अपने अपने शिविर में प्रवेश किया। फिर इनका आमना सामना युद्ध के 17वें दिन होता है, जहाँ पर दोनों ने अद्भुत पराक्रम किया था। फिर जब अर्जुन ने रौद्रास्त्र का आह्वान किया, उतने में ही कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया। फिर अर्जुन ने रौद्रास्त्र को वापस ले लिया था और कर्ण और अर्जुन का वापस से युद्ध प्रारंभ हो जाता, जहाँ पर कर्ण भूमि पर खड़े रहकर ही अर्जुन का सामना करते, लेकिन अंत में अर्जुन अंजलिक अस्त्र से कर्ण के मस्तक को काट देते। तो दोस्तों, इस प्रकार इनका आमना सामना हुआ था। इनका लगभग 12 बार आमना सामना हुआ था, जिसमें अर्जुन 10 बार जीते थे और रंगभूमि और युद्ध के 16वें दिन कोई परिणाम नहीं आया था। और अगर हम दोनों योद्धाओं की पराजय के बारे में जाने तो जहां अर्जुन को महादेव, बब्रुवाहन और कुछ हद तक लुटेरों से श्राप के प्रभाव के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था, वहीं हम कर्ण की पराजय के बारे में जाने तो कर्ण को अर्जुन, अभिमन्यु, द्रुपद, गंधर्व, सात्विकी, भीम इनसे पराजित होना पड़ा था। मैं इस विषय में आगे चलकर विस्तार से वीडियो बना लूँगा। और कर्ण और अर्जुन में अगर हम जाने तो अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को महाभारत पढ़ने को बोल दें जिसने आज तक कभी महाभारत को देखा नहीं है, कर्ण और अर्जुन का नाम तक नहीं सुना और आज तक उसने कोई टीवी सीरियल नहीं देखा, फिर अगर हम उसे महाभारत पढ़ने को दे दें और जब वह पूरी महाभारत पढ़ेगा और जब बाद में हम उससे अगर पूछेंगे कि कर्ण और अर्जुन में कौन श्रेष्ठ है, तो वह बिना कुछ समय व्यर्थ करे ही अर्जुन का नाम लेगा, क्योंकि महाभारत के अनुसार अर्जुन ही श्रेष्ठ है। कर्ण को टीवी सीरियल में बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति निष्पक्ष होकर महाभारत पढ़ता है तो वह अर्जुन को ही श्रेष्ठ कहेगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।